हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चक्रव्यूह में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। क्योंकि अब लास्ट का बहुत कम समय बचा रह गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को आइडिया होगा कि बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अ सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव डेट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस D है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हम लोगों को, और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक, और सर्कल क्या कर रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइडों को टच कर रहा है। इसकी चारों साइडों को टच कर रहा है ये सर्कल। ठीक, ये हो गया। ठीक है, इसका नाम दे दो, ये A B C और D। ठीक, ये सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइडों को टच कर रहा है। मान लो कि ये पॉइंट P पर, ये Q और ये R और S पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक, तो हमें प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस D है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, तुम लोगों ने एक सर्कल में तुम लोगों ने प्रॉपर्टी ये पढ़ी होगी कि अगर हम लोग सर्कल में किसी भी बाहरी पॉइंट से, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट P है, इस सर्कल के पास कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P से अगर हम लोगों ने इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक, एक ये टेंजेंट। ठीक, अगर मान लिया कि ये टेंजेंट इस सर्कल पर पॉइंट A पर टच कर रहा है और यहाँ पर पॉइंट B पर टच कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से PA की जो लेंथ है वो बराबर होगी PB के। ठीक, PA बराबर होगा PB। ठीक, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग सर्कल पर जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की लेंथ हमेशा सेम होती है, यानी PA की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी PB के। ठीक, तो इसी थ्योरम का हम लोग यूज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फिर देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट D, ठीक है, ये पॉइंट D है, और इस पॉइंट D से हम लोगों ने दो टेंजेंट ड्रॉ करा है। ठीक, ये जो क्वाड्रिलेटरल है और ये सर्कल जो इसके अंदर बना हुआ है, तो ये इसको टच कर रहा है, यानी कि जो DC लेंथ, ये जो DC साइड है, ये इस सर्कल के टेंजेंट का काम करेगी। ठीक, यानी कि यहाँ से DR की जो लेंथ है वो बराबर होगी DS के, ये DR बराबर होगा DS के, और पॉइंट C से भी हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करा है, यानी कि DR की जो लेंथ है वो बराबर होगी CQ के। ठीक, और यहाँ पर BQ की जो लेंथ है वो बराबर होगी BP के, और AP की जो लेंथ है वो बराबर होगी AS के। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर AP बराबर होगा AS के। ठीक, ये जो साइड, ये लेंथ है AP, ये बराबर होगा AS के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये इस पॉइंट से हम लोगों ने दो टेंजेंट ड्रॉ करा इस सर्कल पर, एक AB और दूसरा AD। तो AP और AS। ठीक, तो ये और ये लेंथ बराबर होगी। यहाँ पर AP बराबर AS होगा, उसको बोल दो, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा BP बराबर BQ, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा BP बराबर BQ। ठीक, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। फिर DR बराबर होगा DS के, DR बराबर होगा DS। ठीक, और RC बराबर होगा CQ के। ठीक है, RC बराबर हो जाएगा CQ के। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4। ठीक, अब देखो हम लोगों को लाना ये है। ठीक, तो ये हमारी 4 इक्वेशन हो गई। अब इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक, इन चारों इक्वेशन को ऐड करना है यहाँ पर। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, LHS ऐड हो जाएगा और RHS एक साइड ऐड हो जाएगा। यहाँ पर AP प्लस BP प्लस DR प्लस RC बराबर होगा, ये सारे जो LHS साइड है हमने एक साइड ऐड कर लिया, और RHS जितने भी साइड है उनको हम लोग एक साइड ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर AP प्लस BP लिखा हुआ है। ठीक, AP प्लस BP, यानी AP प्लस BP मिलकर क्या हो जाएगा, ये AP प्लस BP, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB प्लस DR प्लस RC। ठीक, DR और ये RC, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा DC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा DC, ये बराबर है AS प्लस BQ। AS प्लस, देखो इसको ऐसे करके लिख लो, AS प्लस DS को साथ में लिख लो, AS प्लस DS हो जाएगा यहाँ पर, और BQ प्लस CQ को साथ में लिख लो। ठीक, ये AS और DS को साथ में लिख लिया, और BQ प्लस CQ को साथ में लिख लिया, AS प्लस DS और BQ प्लस CQ। तो यहाँ से AS प्लस DS किसके बराबर है, AS
प्लस डी एस, ये ए एस और डी एस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी, यहाँ पर ये हो जाएगा ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, बी क्यू प्लस सी क्यू ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बी सी यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक, ए बी प्लस डी सी बराबर हो गया ए डी प्लस बी सी के, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक, हेंस प्रूफ। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन कैसे हुआ, इस वाली थ्योरम से। ये सर्कल के बाहर अगर हम लोग किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट की लेंथ हमेशा सेम होती है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को नोट कर ले बेटा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इरेज कर रहे हैं पॉज करके नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद अ सेंटर ओ। ये हमारा सर्कल है, ठीक, इसका सेंटर ओ है और हमने किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक, एक टीपी और दूसरा टीक्यू, ठीक। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ठीक। ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल का 2 गुना, ठीक, पी ओ पी क्यू, ठीक। ये वाला एंगल है इस एंगल का 2 गुना है, मतलब ये थीटा बाय 2 है, ठीक। अगर वो वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे होगा, यहाँ पर देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे पहले हम लोग, पी टी क्यू इन ट्रायंगल पी टी क्यू। देखो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ठीक, और यहाँ पर पी टी की जो लेंथ है वो बराबर होगी टी क्यू के। अभी हमने पीछे बताया तुमको कि किसी भी बाहरी पॉइंट से अगर हम लोग सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर पी टी की जो लेंथ है वो बराबर होगी टी क्यू के, ठीक। यानी कि ये जो ट्रायंगल है हमारा पी टी क्यू, ये ट्रायंगल पी टी क्यू, इसमें दो साइडें हमारी क्या है, बराबर है, ठीक। इस ट्रायंगल पी टी क्यू में हमारी दो साइडें बराबर है, यानी कि जो ये ट्रायंगल पी टी क्यू है ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। और यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जैसे ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसकी ये दोनों साइडें बराबर है, ठीक। तो इन दोनों साइडें के जो सामने वाले एंगल होते हैं, इस साइड के जो सामने वाला एंगल ये है और इस साइड का जो सामने वाला एंगल ये है, ये भी दोनों बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है और ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक, क्योंकि इसके जो सामने वाली साइडें हैं वो बराबर है। यानी कि इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये और ये दोनों भी बराबर होगा। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी टी, ठीक। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री के बराबर। और यहाँ पर एंगल हमें पी टी क्यू हमें पता है तो ये हो जाएगा थीटा, ये टी क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी टी बराबर 180 डिग्री, ठीक। और हमने तुमको अभी क्या बताया कि यहाँ पर एंगल टी क्यू पी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। ये बराबर है किसके, एंगल क्यू पी टी के, ठीक। ये बराबर है, कैसे बराबर है बता दिया हमने। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो साइडें इक्वल होती हैं उनके सामने वाला एंगल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक। तो उससे ये एंगल बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, एंगल क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी टी। एंगल क्यू पी टी किसके बराबर है, टी क्यू पी के। तो इसको लिख देंगे एंगल टी क्यू पी, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी क्यू पी 2 टाइम्स हो जाएगा बराबर 180 डिग्री माइनस इस थीटा को इस साइड लेकर आओ तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा। तो यहाँ से टी क्यू पी की वैल्यू आ जाएगी, यानी एंगल क्यू की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस थीटा बाय 2, यानी कि 90 माइनस थीटा बाय 2, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, एंगल टी क्यू पी बराबर है एंगल क्यू पी टी के, इसके बराबर है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये चीज़ आई। अब इसके बाद देखो क्या होगा, ये चीज़ आ गई, ठीक, ठीक है। इसके बाद देखो एंगल पी और एंगल क्यू की वैल्यू क्या आ गई, एंगल पी और एंगल क्यू का जो एंगल आया है वो आया 90 माइनस थीटा बाय 2। और तुमने एक चीज़ ये पढ़ी होगी कि अगर हम लोग किसी भी सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट इस सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, मान लिया ये पॉइंट पी है, ठीक। और अगर हम लोग इसके सेंटर से यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ करें
तो जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। तो यहाँ पर ये एंगल ओ, ये सेंटर है, ये ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, ओ है, और ओपी क्या है, रेडियस है। यानी कि जो ओपी है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी, ठीक। ओपी टीपी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। देखो यहाँ पर एंगल ओ पी टी ये किसके बराबर होगा, ये होगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक। और देखो ये एंगल ओ पी टी ये 90 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पर दो एंगल है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो हम लोग एंगल ओ पी टी को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एंगल टी पी क्यू। एंगल ओ पी टी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू लिख दिया, और एंगल क्यू पी ओ, ठीक। क्यू पी ओ बराबर 90 डिग्री, क्यू पी ओ बराबर 90 डिग्री, और टी पी क्यू बराबर एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी ओ बराबर 90 डिग्री। और देखो टी पी क्यू, ये टी पी क्यू एंगल, जो एंगल पी है इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है 90 माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा बाई 2 बराबर प्लस एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब इस 90 से ये 90 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इधर देखो, यहाँ से फिर एंगल क्यू पी ओ बराबर आ जाएगा, इस थीटा बाई 2 को इस साइड ले आ जाओ, ये हो जाएगा थीटा बाई 2 साइड आके ये हो जाएगा, और यहाँ से इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, ये क्यू लिख दिया, ये होगा थीटा, और थीटा एंगल किसके बराबर है, एंगल पी टी क्यू के। तो यहाँ पर लिख दो एंगल पी टी क्यू, ठीक। यही हमें प्रूव करना था, ठीक, यही हमें प्रूव करना था। ओ पी क्यू या फिर क्यू ओ पी, कुछ भी लिख दो, एंगल ओ पी क्यू बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू ओ पी क्यू बराबर एंगल पी टी क्यू, ठीक। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसके अंदर हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुमने एक चीज़ ये पढ़ा होगा कि अगर हम लोग किसी भी सर्कल में, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, और यहाँ पर हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक, ये कॉर्ड हो गया, और इस कॉर्ड को ये दोनों टेंजेंट बाहर से कोई हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, इस पॉइंट पी से, ये पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी से हमने इस सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया। मान लिया इस, ये पी टी है, ये पी क्यू पर, ठीक। पी टी और पी क्यू हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्कल पे, और हमने ओ से पी को मिला दिया। तो जो लाइन ओ से पी तक मिली है ये इस कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। ये अगर मान लिया पॉइंट आर है, तो यहाँ से टी आर की जो लेंथ है ये बराबर होगी आर क्यू के, टी आर बराबर होगा आर क्यू के, ठीक, ठीक, ठीक है। कॉर्ड 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। ओपी जो लाइन है, ये ओपी, ये क्या करेगा, कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देगा, ठीक। तो यहाँ पर इसने बोला है कि हमारी कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो ओटी लाइन है ये हमारे कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, ठीक। पूरा 8 है, यानी 4 और 4 हो जाएगा, 2 बराबर भागों में बट गया। और इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल है और सर्कल की रेडियस इसने कितनी दी है, ये दी है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ओ क्या है, ये ओ, ये पॉइंट है, ठीक। और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको मान लो आर पॉइंट है, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, ये लेंथ हमें बतानी है, टी पी। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तुमको ये पता होगा कि कॉर्ड और यहाँ पर जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो पहले हम लोग को ये 4 दिया गया, 5 है, पहले हम लोग क्या लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये देखो इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर ये 90 डिग्री है। यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर बराबर होगा 4 के स्क्वायर के प्लस आर ओ का स्क्वायर, ठीक। ये यहाँ 4 प्लस होगा, ठीक। तो ये 25, 4 का स्क्वायर 16 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर आर ओ स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 9, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा बराबर आर ओ, और आर ओ की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक। ये आर ओ की वैल्यू आ गई, ये 3 आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ से देखो इस वाले ट्रायंगल में पी आर टी, ठीक, इन ट्रायंगल पी आर टी ये 90 डिग्री है यहाँ पर,
तो यहाँ से यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल PRT, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा PRT में ये जो साइड है ये हमारी हाइपोटेनियस है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर TP का स्क्वायर TP स्क्वायर बराबर होगा TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ठीक, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल TPO या फिर OPT, ठीक, इन ट्राइंगल OPT ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के 90 डिग्री होता है। इन ट्राइंगल OPT यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OT का स्क्वायर, OT स्क्वायर बराबर होगा, इसको मान लो इसकी लेंथ, मान लिया कि TR की लेंथ x है और PT की लेंथ y है, ये लेट कर लिया हम लोगों ने। लेट द लेंथ ऑफ TR इज इक्वल टू x एंड द लेंथ ऑफ PT इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल OPT, इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ से OT का स्क्वायर बराबर होगा PT स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर के। यहाँ पर हो जाएगा PT स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी, PO स्क्वायर, OP स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर OT स्क्वायर बराबर, देखो PT स्क्वायर या फिर TP स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर आई है TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो इस PT की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस OP स्क्वायर, ये ऐसे ही एज इट इज। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। देखो OT की लेंथ क्या है, OT किसके बराबर है, x प्लस 3 के। ठीक, ये O से लेकर के T तक का डिस्टेंस पूरा, ये किसके बराबर है, ये x इतना और इतना जो आया है TR की जो वैल्यू आई ये 3 आई है। तो OT की जगह क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू TR प्लस PR स्क्वायर। TR स्क्वायर, TR क्या है, x है, तो x स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PR क्या है, PR है 4। ठीक, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OP स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 25। यहाँ से देखो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 16 प्लस 25 यानी कि 41। ठीक, यहाँ से 6x बराबर क्या हो जाएगा 41 माइनस 9, तो 6x बराबर 41 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा 32 और x बराबर क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 6, 32 डिवाइड बाय 6, ये 6 जो इधर अपन में चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 16/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक, ये x की वैल्यू आ गई, लेकिन पूछा हमसे गया PT। ठीक है, ये हमारी निकली है x की वैल्यू, लेकिन हमसे पूछा y की वैल्यू पूछी गई है। तो ये अब कैसे करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई और इसकी भी वैल्यू पता है हमें 4 है, हमें ये निकालना है। अब हम इस इक्वेशन में रख के निकाल लेंगे, इसमें रख के। देखो यहाँ तक नोट कर लो, फिर देखो आगे यहाँ बता रहे हम। ठीक, इसके बाद का देखो बेटा यहाँ पर, इसके बाद का यहाँ कर रहे हैं हम। ठीक, यहाँ पर हमने क्या करा था, ये यहाँ पर TP स्क्वायर बराबर था TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर के। ठीक, प्लस PR स्क्वायर के। TP की हमें वैल्यू बतानी है, TP स्क्वायर, TR की वैल्यू क्या आई है, TR यानी x की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 16/3, 16/3 का होल स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर यानी PR 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एलसीएम ले लो, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 256 प्लस 16 9 जा 154। ठीक, 16 9 जा 154। तो यहाँ से 256 प्लस 154 करेंगे आएगा यहाँ पर 400 डिवाइड बाई 9। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है TP स्क्वायर की, हमें निकालना TP है। तो TP बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 400/9,
400 का अंडर रूट क्या होता है 20 और 9 का क्या होता है 3, तो ये हमारा आ गया आंसर टीपी की वैल्यू क्या आ गई 20/3। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, पॉज करके नोट कर लो, हम इसको रेस कर रहे हैं। ठीक, पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एल एंड एम आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एट ए एंड बी। ये सर्कल है और इस सर्कल के दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं एल और एम, कहाँ पर है ए और बी पॉइंट पर। ठीक, और एक तीसरा टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है ये सी डी ई, जो ये एल और एम को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, एंगल डी एफ ई, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 5-6 बार रिपीट हो चुका है, तो शायद इस बार भी रिपीट हो सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन ढंग से सीखो मन लगा कर। तो देखो कैसे होगा, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोगों को, देखो यहाँ पर तुमको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ए एफ डी, एक ये वाला ट्रायंगल ये वाला, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। ठीक, ये वाला देखा, देखो यहाँ पर क्या होगा, इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल एफ डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा ये 90 डिग्री होगा बच्चों, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ए एफ लाइन परपेंडिकुलर होगा ये ए डी के, तो यहाँ से एंगल एफ ए डी ये बराबर होगा एंगल डी सी एफ के। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। दूसरा ए एफ बराबर है एफ सी के, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस है, ए एफ बराबर है सी एफ के। ठीक, क्यों, क्योंकि रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, रेडियस फॉर सर्कल, और डी एफ बराबर है डी एफ के, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, कॉमन साइड है ये। तो यहाँ से क्या होगा, ट्रायंगल ए एफ डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी सी एफ के, सी एफ डी के। किससे सिमिलर, किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं यानी कि उसके जो साइड होंगे वो भी बराबर होंगे और एंगल भी बराबर होंगे दोनों के, तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के बराबर होगा, ये और ये एंगल बराबर होगा। तो यहाँ से एंगल ए डी एफ बराबर हो जाएगा एंगल इस वाले ट्रायंगल में एंगल एफ डी सी के बाय सी पी सी टी। ठीक, ये बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल में, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसमें भी दोनों में कॉमन साइड है और दोनों में 90 डिग्री है और दोनों में रेडियस है, ये बी एफ बी और एफ सी, दोनों में रेडियस है, दोनों में कॉमन साइड है और दोनों में 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। और यहाँ पर भी ये वाला एंगल, जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ पर भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। देखो ये करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा है यहाँ पर सिमिलरली, सिमिलरली करके लिख दे रहे हैं, सिमिलरली ट्रायंगल एफ बी ई, ये सिमिलर है ट्रायंगल एफ बी ई, सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ के, ई सी एफ के। ठीक, ये भी सिमिलर है, किससे, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर है। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल बी ई एफ ये बराबर हो जाएगा, ये एंगल ये वाला, सॉरी एंगल बोलना चाहिए, एंगल बी ई एफ बराबर हो जाएगा एंगल सी ई एफ के बाय सी पी सी टी। ठीक, ये हो गया, तो इसको बोल दीजिए, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी सेकंड। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसके बाद यहाँ तक नोट कर लो, मेरे कर रहे। ठीक, यहाँ तक नोट कर लो पॉज करके, इसके बाद हम यहाँ बता रहे। इसके बाद देखो बेटा क्या होगा, तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और दो लाइनों में हमने एक कोई तीसरी लाइन ड्रॉ कर दी जो दोनों लाइनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल
इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों जैसे ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और दो लाइन पैरेलल हैं और हमने यहाँ पर कोई तीसरी लाइन खींच दी तो दोनों लाइनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर भी एंगल बन रहा है थीटा और यहाँ पर एंगल बन रहा है अल्फा, तो थीटा और अल्फा का जो सम होगा वो बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक, तो यहाँ पर भी देखो वही चीज़ हो रहा है, एल और एम जो लाइन है वो दोनों पैरेलल हैं और डी ई एल और एम को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला जो एंगल, ये पूरा वाला ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना 180 डिग्री। देखो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ये पूरा बड़ा वाला एंगल ए डी सी और बी ई सी, एंगल बी ई सी, इन दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों का सम होगा 180 डिग्री। और यहाँ से देखो एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल, ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये एंगल और दूसरा ये, तो हम लोग एंगल ए डी सी को लिख सकते हैं एंगल ए डी एफ प्लस एंगल एफ डी सी प्लस बी ई सी भी, ये जो एंगल बी ई सी, ये जो ई वाला एंगल है ये भी दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग बी ई सी की जगह लिख सकते हैं एंगल सी ई एफ प्लस एंगल एफ ई बी बराबर 180 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो एंगल ए डी एफ और एफ डी सी दोनों बराबर है, ए डी एफ और एफ डी सी बराबर है दोनों, तो यहाँ पर हम लोग ए डी एफ की जगह लिख सकते हैं एंगल एफ डी सी, ये हो जाएगा एफ डी सी प्लस एंगल एफ डी सी प्लस एंगल सी ई एफ और एंगल बी ई एफ दोनों बराबर है, सी ई एफ और एंगल बी ई एफ बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग एंगल सी ई एफ प्लस एंगल बी ई एफ की जगह लिख सकते हैं एंगल सी ई एफ, ये भी हो जाएगा एंगल सी ई एफ के बराबर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एफ डी सी प्लस एफ डी सी 2 टाइम्स ऑफ एफ डी सी प्लस सी ई एफ प्लस सी ई एफ 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ई एफ बराबर 180 डिग्री। इसको हम इरेज करते रहे। ठीक, यहाँ तक नोट हो गया ना, हम ये इरेज करते रहे। देखो इसके आगे क्या होगा, फिर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा एंगल एफ डी सी प्लस एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 जो इधर इस साइड मल्टीप्लाई में जरा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा एफ डी सी प्लस एंगल सी ई एफ बराबर 2 आएगा डिवाइड होगा 180 से, तो क्या बचेगा यहाँ पर 90 डिग्री। ये इसको नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। ठीक, ये थर्ड हो गया। अब देखो बेटा इस पूरे ट्रायंगल में यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल डी एफ ई, इन ट्रायंगल डी एफ ई, ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल एफ डी ई प्लस एंगल डी एफ ई प्लस एंगल डी ई एफ या फिर एफ ई डी, इन सब का सम किसके बराबर होगा, ये होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक, अब देखो बेटा एफ डी ई प्लस एफ ई डी, एफ डी सी, एफ डी ई या फिर एफ डी सी, इसको लिख दो एफ डी सी प्लस एंगल डी ई एफ, सॉरी डी एफ ई, हाँ डी एफ ई प्लस एफ ई डी, एफ ई सी लिख दो इसको, एफ ई सी बराबर 180 डिग्री। ठीक ना, ये तो बात हो रही है, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बराबर होगा। और हमने अभी क्या प्रूफ करा कि एंगल एफ डी सी प्लस एंगल एफ ई सी, एंगल एफ डी सी प्लस एंगल एफ ई सी का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, यानी इन दोनों का सम ये और ये, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो इन दोनों की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा एंगल डी एफ ई प्लस 90 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। अभी 90 को साइड ले जाओ तो 90 डिग्री बचेगा इधर, एंगल डी एफ ई बराबर 90 इधर जाएगा, 180 माइनस 90 क्या होगा 90 हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस है समझ में। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से सीख लेना। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नोट कर लो यहाँ तक पॉज करके, नोट कर लो, मेरेज कर रहे हैं। ठीक, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल।
ठीक, यानी कि हमने एक सर्कल पर, ये भी हमने पीछे बताया था आपको, उसी चीज़ की प्रूविंग है। ठीक, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया और सर्कल के किसी एक्सटर्नल बाहरी पॉइंट से हमने इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। ठीक, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये टच कर रहा है। ठीक, यहाँ पर, ठीक, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो A, जहाँ पर ये टच कर रहा है A और यहाँ पर टच कर रहा है B पर। ठीक, और ये O हो गया हमारे सर्कल का सेंटर। अब O से A को मिला दो और ये B, और O से P को मिला दो, ये हो गया। ठीक, ये 90 डिग्री होगा। रेडियस हमेशा क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल, यानी PA की लेंथ बराबर होनी चाहिए PB के, PA बराबर PB, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, देखो देखो तुमको इसमें दिख रहा होगा दो ट्राइंगल। ठीक, एक OAP और दूसरा OBP। देखो यहाँ पर क्या होगा, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। देखो बेटा, इन दोनों ट्राइंगल में, इसमें भी 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री है। एंगल A बराबर है एंगल B के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। फिर दोनों ट्राइंगल में OP है, OP बराबर OP हो जाएगा, कॉमन साइड। ठीक, और AO की लेंथ जो है वो बराबर हो जाएगी OB के। ठीक, AO बराबर हो जाएगा OB। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ से ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ABOP के। क्यों कॉन्ग्रेंट होगा, किस कॉन्ग्रेंसी से, RHS से। ठीक, RHS कॉन्ग्रेंसी। तो यहाँ से फिर क्या होगा, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी कि उनके साइड और एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, बिल्कुल डिक्टो सेम। तो यहाँ से AP बराबर हो जाएगा BP के। ठीक, किससे बराबर होगा भाई, CP से। ठीक, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर का एक पार्ट 2 में बनाऊंगा। ठीक, ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे लॉन्ग में आए हुए क्वेश्चन थे। अब इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे शॉर्ट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फिर पढ़ाई करते रहिए।